इब्राहिम चैट पे ना फिर से पेस्ट कर देना वो जो तुमने सूडो कोड भेजा था। यार वो तो उधर ही मैंने लिखा था। तो तुमने खुद नहीं लिखा था ना, तुमने चैट जीपीटी से ही कॉपी पेस्ट किया था। तो मैंने पूरा लिखा था, वापस लिख के दूंगा। वापस लिख दो, शाबाश, वेरी गुड। तो मैंने पूरा सूडो कोड लिख रहा था, ये मीटिंग की चैट में लिख रहा था मैं, मगर आपने मीटिंग खत्म कर दी तो मेरा अच्छा, सारा। कोई भी चीज ऐसे लिख रहे हो ना, तो वो वैसे ही कह रहा हूँ, अगली दफा से नोट पैड पे लिखा करो, अपने पास नोट पैड खोल लिया करो, उसमें लिख लिया करो। चलो जल्दी से लिखो। लिखो, 2-3 मिनट और है तुम्हारे पास। क्या हुआ, जल्दी लिखो। चलो खैर, अब जरा सा ना हमें, क्योंकि हम सही इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि ये जो इस वक्त लिखा हुआ है इसमें एरर है क्या। तो क्योंकि एरर निकालना है, मैंने हमें ये बताना है। पूरा दिया सर। अच्छा, एक 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 चीज समझ लो, देखो, जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर पार्ट की, हम पेपर 2 है और पेपर 2 का भी अच्छा खासा पार्ट हम कर चुके हैं, अब इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर रह गया है जो हमें और करना है। ठीक है, उसमें से क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, वो एक ऐसा प्रोग्राम देंगे, ये गलत प्रोग्राम है। वो ये कहेंगे, लाइन नंबर्स दिए हुए होंगे, क्वेश्चन ये होगा कि ये बताएं कि इस प्रोग्राम में क्या गलती है, कहाँ कहाँ गलती है, और वो गलती ठीक कीजिए। तो आपको क्या करना होगा, आपको बताना होगा कि जी फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 5 में गलती है, लाइन नंबर 6 में गलती है, और वो ठीक ये होगी। ठीक है। अच्छा, अब इसको देखते जाते हैं क्या कैसे हुआ है। हमने अब करना क्या है, इस प्रोग्राम को एनालाइज करने के लिए हम 3 सेक्शंस में इन्होंने इस प्रोग्राम को डिवाइड किया है। कहते हैं टेक 3 नंबर्स एज इनपुट, आउटपुट द लार्जेस्ट वैल्यू, आउटपुट द एवरेज वैल्यू। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, हमने ये देखना है भी, एवरेज का हमें पता है कि अगर 3 नंबर है, A+B+C है, उसको करना है, उसको 3 से डिवाइड कर देना है, जो भी आंसर आएगा वो एवरेज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब दो आउटपुट्स, the two outputs need to be calculated before being output so that they can be added to the requirement. Take 3 numbers as input, calculate the largest value, output the largest value, calculate the average value, output the average value। ये सीक्वेंस होगा ऑफ स्टेप्स। अब ये देखते हैं कि क्या ये 3 नंबर्स इनपुट ले रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हमने देखा इस प्रोग्राम में, हमने ये पहले बात की थी कि जी ये इनपुट 0 1 2 कर रहा था, यानी एक्स की वैल्यू 0 1 2 के लिए 3 टाइम्स इनपुट ले रहा है इनसाइड द लूप, इनपुट ये ठीक है, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। यानी ये जो इसकी पहली लाइन है,
पहली लाइन कह रहा हूँ, जो तीसरी लाइन है फॉर एक्स इक्वल्स टू 0 to 2, इसमें कोई मसला नहीं है, ये लाइन ठीक है। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट द लार्जेस्ट वैल्यू। टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू इट नीड्स टू इनिशियलाइज द लार्जेस्ट वेरिएबल, ये लार्जेस्ट विद अ लो नंबर। ठीक है, अच्छा अब लो नंबर को क्यों कर रहा है, ताकि जो नंबर दूसरा इनपुट आए वो उससे कंपेयर हो, उससे लार्ज होना चाहिए ना उसको। यहाँ पे क्या कर रहा है, लार्जेस्ट नंबर में उसने पहले से ही 999 वैल्यू दे दी है, इतनी लार्ज वैल्यू। तो अगर उस वैल्यू से बड़ा इनपुट आता है तो ये एल्गोरिथम काम करेगा, लेकिन अगर उस वैल्यू से छोटे इनपुट्स आते रहे तो कभी भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें उसको एक लो वैल्यू से, लो नंबर से इनिशियलाइज करना है। ये हो रहा है 999, दिस शुड बी वेरी एग्जाम वैल्यू। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो लाइन है, इस लाइन में प्रॉब्लम ये है कि इसको लार्जेस्ट होना चाहिए था -1। ठीक है, बी, it should check if the data input is larger than the data in largest. Line 5 checks if the data is less than 999. It should be larger than the larger. It should be larger. If data is greater than largest, अभी largest में क्या है, -1। -1। अब डेटा इनपुट आया फॉर एग्जाम्पल 1, हमने पहला इनपुट यही लिया था ना 1। अब डेटा आया, तो क्या करना है, तो ये करना है कि हम लार्जेस्ट में, वहां लार्ज लिखा हुआ था हमने, देखो यहाँ लार्ज लिखा हुआ था, ये गलती। तो अगर, अब क्योंकि लार्जेस्ट में -1 आ गया ना, इफ डेटा इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, तो करना है लार्जेस्ट में डेटा डालना है। ठीक है, दूसरी एक गलती ये हो गई, तीसरी। ठीक है, अब तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है, आउटपुट द लार्जेस्ट वैल्यू। अब लाइन आउटपुट लार्जेस्ट वैल्यू करती है। अब ठीक, अब ये प्रोग्राम अगर, अगली रिक्वायरमेंट है जो कि एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, वो भी ठीक रखा हुआ है, वो बाकी सब कुछ ठीक लिखे हुए थे। ठीक है, अच्छा इसमें ना एक आइडेंटिफायर गलत है। लाइन 10 में, ये line 8 totals the data entered, but it uses the wrong identifier. It should be data, not data. Line 8. तो 1 सेकंड के लिए जरा होल्ड करना, 1 सेकंड, 1 सेकंड नहीं, 1 मिनट।
हाँ जी, देखा? कुछ देखा? अच्छा, ये तो इन्होंने अजीब सी बात लिखी हुई है, लाइन 8 टोटल से डेटा एंटर रॉन्ग आइडेंटिफाई, जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ आइडेंटिफायर, इसको इसको छोड़ देना। ये डेटा तो लिखा हुआ भी नहीं है। ठीक है, बाकी चीजें ठीक है। तो अब क्या करो, ये जो एक क्वेश्चन है ना, इसका ट्रेस टेबल बनाना है, डेटा 20 50 60 25 35 के लिए। ठीक है, अब इसकी एक एक लाइन आप लोग फिल करेंगे। चलो शाबाश, शुरू हो जाओ। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? काउंटर को इंक्रीमेंट करता है, मार्क्स इंक्रीज करते रहता है जब तक इट्स लेस देन 5। भाई ये भी एवरेज बताता है, ये भी आपको 5 नंबर इनपुट लेता है ये। ठीक है, और उनका एवरेज बताता है, उनका टोटल बताता है। बस। अब जल्दी से इसकी लाइन 1 बताओ। क्या इसमें लिख सकते हो ना तुम लोग? जीरो आएगा पहले तीनों में। क्या सुन रहे हो ये? फर्दर डिस्कशन? और वो क्लास ले रही है मेरी सिस्टर। हाँ भाई, सबसे पहला टोटल क्या है? 0। एवरेज क्या है? 0। काउंटर क्या है? 0। मार्क क्या है? मार्क बताओ क्या है? 20। वेरी गुड। आगे चलो, टोटल क्या है? टोटल भाई डिवाइड बताओ बाय टोटल क्या है? काउंटेड 20 डिवाइड बाय 0। टोटल हम्म, टोटल क्या है? अरे ये लिखा हुआ ना, टोटल। 20। टोटल प्लस मार्क्स, 20 टोटल होगा। पहले क्या था? ठीक है, 20 ही होगा। अब आगे चल रहे हैं काउंटर के लिए। ठीक है, काउंटर क्या है? काउंटर प्लस 1। ये सेम रह गई, ये सेम रहेंगी वैल्यूज। काउंटर क्या हो जाएगा? बन हो जाएगा। 1 हो जाएगा। आउटपुट 50 आएगा। आउटपुट 50 कैसे आ जाएगा? अभी 20 चल रहा भाई, अभी हमने सिर्फ काउंटर 1 किया है। ठीक है, अभी हम इसी लूप के अंदर है। अब काउंटर कितना हो गया? 2। मार्क्स कितने हो गए? 50। आउटपुट कितना हो गया? 50। सॉरी, ये आउटपुट है क्या है? एक मिनट, हमने क्या किया था? काउंटर, मार्क आ गया, और टोटल। सॉरी, मैं ये समझ रहा था कि ये टोटल लिखा हुआ है। ठीक है, ये टोटल ही होना चाहिए था मेरे। चलो, टोटल आ गया और काउंटर में हुआ। अब ये टोटल कितना है? 50।
ना। अरे ऊपर देखो ना, टोटल कितना है, टोटल क्या है? The total is total plus mark. 70। 70। काउंटर अप पे आ गई 3। हाथ में क्या आ रहा है? 60। 60। टोटल क्या हो गया? 130। 130। काउंटर 4, मार्क क्या आ गया? 25। 25। ये क्या हो गया? 155। 155। ये आ गया 5। 35। 190। क्या हो गया? 190। सही है। अच्छा अब देखो, वाइल काउंटर इज लेस देन इक्वल टू 5, हमने इक्वल टू 5 तक काउंटर चला दिया। ठीक है, अब यानी कि एंड हो जाना चाहिए। अब हम एवरेज कैलकुलेट करने पे जाएंगे। एवरेज क्या होगा? टोटल डिवाइडेड बाय काउंटर। काउंटर कितना है? टोटल डिवाइडेड बाय काउंटर, यानी टोटल है 190। यहाँ पे ये जो आउटपुट लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है, इसको टोटल ही होना चाहिए। ठीक है, टोटल कितना है? 190 डिवाइडेड बाय काउंटर में क्या है? 5। तो वैल्यू क्या आएगी? 190 डिवाइडेड बाय 5 38। आएगी 38। 38। ठीक है, एवरेज ये हो गया। अब आगे तो कुछ भी नहीं हो रहा। आउटपुट क्या, अब क्या आउटपुट आ रहा है? द टोटल इज, टोटल क्या आएगा? 190। ये टोटल 190 आ गया, और एवरेज क्या आ गया? 38। यानी यहाँ पे 38 आ गया। ये टोटल आ गया 190। ठीक है। अब मेरा जो ये कराने का मकसद है ना, वो ये है कि ये जो भी प्रोग्राम्स हैं आपको एग्जाम्पल्स में दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, ये आपने पूरे के पूरे खुद से करने हैं। ठीक है, क्योंकि इन प्रोग्राम्स को जब तक आप समझना नहीं सीखेंगे, उस वक्त तक आप प्रोग्राम्स में एरर निकालना नहीं सीख पाएंगे। और ये जो इसकी एक्सरसाइज है ना, और खास तौर पे एक मैंने एक्सरसाइज जो देखी अभी, क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ मैं। ये ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 8। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है कि इट आस्क्स द यूजर टू इनपुट अ नंबर 20 टाइम्स एंड इट काउंट्स एन आउटपुट हाउ मेनी नंबर्स आर लेस देन 10, इक्वल टू 10 एंड मोर देन 10। अब कंडीशन वही है, उस वक्त हमने लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट देख रहे थे, अब क्या है? लेस देन 10, इक्वल टू 10 और मोर देन 10। नंबर कितनी दफा ले रहा है? 20 दफा। और ये बताता है कैलकुलेट करके एवरेज, और आउटपुट द एवरेज नंबर्स एंटर, कैलकुलेट एंड आउटपुट द एवरेज ऑफ द नंबर्स एंटर। ये प्रोग्राम बताता है। इसमें है 4 गलतियां। ठीक है, इसी तरह के सवाल आते हैं। आइडेंटिफाई द लाइन नंबर ऑफ ईच एरर एंड राइट द करेक्टेड लाइन फॉर ईच। तुम लोग आपस में पहले बात कर लो तो बहुत अच्छा है। टाइम नहीं मिलता होगा ना तुम लोगों को बात करने का आपस में? फाइव। क्या? ये क्या नहीं, जो इब्राहिम से जो पहले बात कर लो आराम से आपस में। नहीं नहीं, बात नहीं कर रहा, अब नहीं नहीं कर रहा बात। अब नहीं करोगे ना, ये मत कहो कि पहले ही नहीं कर रहे थे। नहीं, हाँ, sorry। इस प्रोग्राम में 4 गलतियां हैं। एक मैं बता देता हूँ, चलो।
एक ये गलती है। मुझे तो पहले खैर तुम लोगों में से कोई एक, या अगली क्लास में मैं बताऊंगा कौन एक्सप्लेन करेगा ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, इसमें गलती क्या है, फिर अगला बताएगा इसमें पहली गलती क्या है, फिर दूसरा बताएगा इसमें दूसरी गलती क्या है। ठीक है। बल्कि अभी एक काम करो, ये तुम लोग आपस में डिस्कस करो अभी। अभी इसमें कितनी गलतियां हैं? इसमें चार गलतियां हैं। ठीक है, अभी आपस में डिस्कस करो कि इसमें क्या गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद इसका अपने अपने पास अलग से ट्रेस टेबल बनाओ, और फिर देखो कि क्या गलती है इसमें। ठीक है। और ये अगली क्लास में मुझे एक्सप्लेन करना है। मैं जा रहा हूँ, ये मीटिंग चल रही है, ताकि तुम लोग डिस्कस कर लो ताकि इसमें क्या गलतियां हैं। ठीक है। साला डिस्कशन बहुत इंसाइटफुल होगी सर। हाँ, मैं एक्स्ट्रा इसलिए जा नॉलेज रहा हूँ ताकि सिर्फ मैं, यही सर। असल में मैं जा रियल इसलिए रहा हूँ ताकि तुम लोगों का डिस्कशन बड़ा इंसाइटफुल हो सके। हम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इस तरह फेंक रहे होंगे एक दूसरे के सामने सर। हाँ, जो भी है। लेकिन मैं जाऊंगा तो ये शेयरिंग बंद हो जाएगी, तो तुम लोगों में से कोई शेयर कर ले इसको। प्राइस कर लेगा या नहीं शाहनवाज कर लेगा या समी कर लेगा या अली कर लेगा। बुक है ना तुम लोगों के यानी पास? ये बुक का पेज नंबर 194 है। ठीक ओके है। सर। स्क्रीनशॉट लेकर शेयर कर दो या तो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो मैं जा रहा हूँ। अब ये अभी डिस्कस करके चार एरर्स इसमें आइडेंटिफाई करो, और अगली क्लास में ठीक सूडो कोड जो है वो मुझे बताना है। अल्लाह हाफिज। फिर डिस्कस करने के बाद क्लास खत्म हो जाएगी? नहीं खत्म, हाँ डिस्कस कर लो। चार आइडेंटिफाई करो एरर। चारों जो एरर आइडेंटिफाई करो वो मुझे बताओ व्हाट्सएप पे। जो आइडेंटिफाई करो वो भेजो, उसके बाद खत्म होगी। ठीक है। मैं ये समी को होस्ट कर बना के जा रहा हूँ। ठीक है समी। समी ठीक है।